गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज़ आ रही है? तुमको नहीं, तुमको आने ही वाली। आवाज़ आ रही है क्या? लाइव स्ट्रीमिंग सेंटर फटाफट से बोलेंगे आप लोग को आवाज़ आ रही है? सबको आवाज़ आ रही है? लेट कमर्स काहे को लेट आते? ओके ठीक है ठीक है ठीक है। ओके स्क्रीन भी दिख रहा है? ओके होमवर्क क्लास में बुक लाए क्या मेरे स्टिकर लगा के? दिखाओ ज़रा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट थोड़ा सा और कॉस्टिंग पढ़ेंगे हम। कॉस्टिंग पढ़ने के लिए आवाज़ नहीं चाहिए। अब कॉस्टिंग पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले उसके टाइप्स समझने पड़ेंगे या उसके एलिमेंट्स समझने पड़ेंगे। कल का लेक्चर याद है क्या? थोड़ा बहुत क्या पढ़ा था हमने? कॉस्टिंग और अकाउंट्स में यानी कि फाइनेंशियल अकाउंट्स में क्या डिफरेंस मिला उसमें आपको? कोई भी एक डिफरेंस बोल दो ना, इतने डिफरेंस लिख के गए थे यहाँ से। ठीक है और हाँ मर्जी से अपने। ठीक है और कॉस्टिंग अपने कोई भी फॉर्मेट में होता है। ठीक है। सो टुडे वी आर हियर टू स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। कल आप लोगों को याद है मैंने 3 टाइप बताए थे या 3 मेजर कॉस्ट बताए थे। कौन से थे वो? मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड, जो तीनों आपके एक चैप्टर बनने वाले इंडिविजुअली। इसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। क्या बोलते हैं हम इसको? एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है आपको, मैं आपको पहले भी बोल रही हूँ कि हम थ्योरी पॉइंट्स भी कवर कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो पूछ रहा है कि एलिमेंट्स कितने हैं कॉस्ट के, या आपको डिफाइन करना है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। तो आप क्या क्या बताओगे उसके अंदर? पहला मटेरियल, दूसरा, तीसरा। मटेरियल का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल कॉस्ट? रॉ मटेरियल का खर्चा। ठीक है, जो पता है अभी के लिए वो बोलो, एलैबोरेट करने का काम मेरा है। रॉ मटेरियल का खर्चा। ठीक है। लेबर में क्या आएगा? जो लोग काम कर रहे हैं हमारे लिए उनको हम जो पैसा दे रहे हैं यानी कि वेजेस। और एक्सपेंसेस में क्या आएगा? इलेक्ट्रिसिटी। हाँ जो मन में बोल दो, सही गलत सोचने का नहीं। इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट, एडवर्टीजमेंट, ओके, रेंट। अभी पीएनएल नहीं लिखेंगे अपन यहाँ पे। ग्रेट। आप लोग को एक्सपेंसेस समझ आए तो आपको मटेरियल समझाए, लेबर समझाए और एक्सपेंसेस समझाए। सबसे पहले हम देखेंगे मटेरियल कॉस्ट। पहला कॉस्ट है आपका मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट में ये जो मैगी का पैकेट है ये क्या है आप लोगों के लिए? फिनिश गुड्स है। मैगी का पैकेट फिनिश गुड्स है। अभी आप कंज्यूम, हाँ ये देखो रे यार, ये बनने वाली है मैगी, तुम्हारे लिए ये क्या है? रॉ मटेरियल है। वही सोचो, कच्ची मैगी खाते हो क्या? रॉ मटेरियल है आप लोगों के लिए। इस पे आप क्या परफॉर्म करोगे? कोई ऑपरेशन एज इन कोई प्रोसेस परफॉर्म करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है यहाँ पे? फिनिश गुड्स। बराबर है, ऐसे ही प्रोसेस से चलता है ये। ठीक है। अब मटेरियल कॉस्ट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2। मटेरियल कॉस्ट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है? 2 पार्ट में। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। अब मेरे को आप बताएंगे कोई भी एक फैक्टर एज्यूम कर लो, उसके लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है। पहले आप सोचो फिर मैं बताऊंगी। डायरेक्ट एक्सपेंस मेरा मतलब था डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट मटेरियल? कोई भी अपने दिमाग में कोई भी एक प्रोडक्ट इमेजिन कर लो और उसके लिए मेरे को डायरेक्ट मटेरियल बताओ और उसी के लिए मेरे को इनडायरेक्ट मटेरियल बताओ। खर्चे नहीं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मटेरियल। गुड आफ्टरनून बोलो। चलो लाइव स्ट्रीमिंग यू कैन आंसर कर सकते हैं आप लोग, फटाफट से बताएंगे। कोई भी बता दो। चल डायरेक्ट मटेरियल तो आना चाहिए ना, तुमको ऐसे क्या कर रहे? क्या कपड़े बनाने के लिए क्लॉथ इज द डायरेक्ट मटेरियल। तो उसी फैक्ट्री में इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होगा? मशीन मटेरियल हो गया। क्या कंज्यूम हो रहा है कि वो प्रोडक्शन प्रोसेस में? मटेरियल का मतलब क्या होता है कि वो कंज्यूम हो जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस में।
इट इज़ नॉट अ ड्यूरेबल गुड, वो कंज्यूम हो जाता है. हाँ, ग्लव्स इज एन एक्सपेंस. ग्लव्स इन एन एक्सपेंस, खर्चा आएगा वो. ऐसा कुछ जो कंज्यूम हो रहा है. मटेरियल का मतलब क्या होता है? ऐसा कुछ जो कंज्यूम हो रहा है बनने में. फॉर एग्जाम्पल अब ये क्या बनाना चाहते हो तुम? टेक्सटाइल, क्लोथ, बोलो क्या बोले? धागा. धागा रॉ मटेरियल में आएगा. मेरे को इनडायरेक्ट मटेरियल चाहिए. देखो डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल में डिफरेंस क्या है? डायरेक्ट मटेरियल वेरीज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन. क्या होता है ये? इट वेरीज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. जब तक आप दोनों में डिफरेंस करना ही नहीं समझेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, तब तक आपका कॉस्टिंग में सी भी स्टार्ट नहीं हो सकता है. दैट इज वाई आई एम स्टार्टिंग विद दिस बेसिक. आपको डिफरेंशिएट करते आना चाहिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फ़र्क होता है. डायरेक्ट का मतलब होता है इट वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट. मतलब एक प्लेट मैगी के लिए हमने एक पैकेट मैगी डाल दिया, 2 प्लेट मैगी के लिए हमने 2 पैकेट डाल दिया, 3 के लिए हमने 3 डाल दिया. तो जितना ज़्यादा आउटपुट चाहिए आप उतना ज़्यादा रॉ मटेरियल हिला रहे हो क्या, चेंज कर रहे हो क्या? तो जो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? ट्रेस. मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूँ, एग्जांपल भी नहीं देती, मैं आपको एक वीडियो बताती हूँ, आप मेरे को बताओगे कि वो डायरेक्ट मटेरियल में आएगा या इनडायरेक्ट मटेरियल में. ठीक है, ठीक है. जिसका आंसर आएगा हैंड्स अप करना यार, ऐसे ऊपर से आंसर मत दे दो. चलो बताओ. किसी को क्लिक हुआ ये डायरेक्ट मटेरियल है या इनडायरेक्ट मटेरियल है? अरे मैंने बोला था हैंड्स अप करो यार, चीटिंग कर ली तुमने. ठीक है, ये क्या है? आपके बुक्स है क्या? अच्छा, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे अब आपके बुक्स की. ठीक है, अब आप कंज्यूमर है, मैं अपने लिए बात कर रही हूँ. मेरे लिए बुक्स जो है वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होगा या इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होगा? अभी भी कंफ्यूजन है? इनडायरेक्ट. ये बुक्स आपको मिलने वाली है क्या? हाँ, आपको बुक्स मिलने वाली है. ठीक है, तो मेरे लिए खर्चा हुआ क्या? अच्छा, मेरे लिए एक्सपेंस होगा या मटेरियल होगा? एक्सपेंस होगा पक्का. मेरे लिए एक्सपेंस है, मटेरियल खर्चा नहीं है मेरे लिए ये. हाँ, पूछ रही हूँ मैं सवाल कर रही हूँ, अभी मैंने स्टेटमेंट नहीं दिया है. these books फॉर माई आकाश अग्रवाल क्लासेस के लिए ये बुक्स का खर्चा मटेरियल कॉस्ट है या एक्सपेंस का है? मटेरियल कॉस्ट है ना यार. मैं थोड़ी कोई फैक्ट्री लेके बैठी हूँ. वी डू प्रोड्यूस CAs एंड CMAs, बट हम कोई फैक्ट्री लेके नहीं बैठे हैं ना यहाँ पे, बराबर है. तो मेरे लिए हम जो सर्विस दे रहे हैं वो सर्विस में ये बुक ही मटेरियल कॉस्ट है मेरे लिए. अब बताएंगे ये बुक्स जो मैंने आपको दिखाई है डायरेक्ट मटेरियल है या इनडायरेक्ट मटेरियल है? डज इट वेरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन. मतलब जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या उतने ज़्यादा बुक्स लगेंगे मेरे को, जितने कम स्टूडेंट्स क्या उतने कम बुक्स लगेंगे मेरे को. तो अगर मैं इसे डायरेक्टली एक सेट निकाल दूं, तुम्हारे इंटर का मैंने एक सेट निकाल दिया. अब मैं ये सेट को डायरेक्टली बोल सकती हूँ कि ये सेट मिताली का है, ये सेट स्नेहल का है, डायरेक्टली बोल सकती ना मैं. तो ये डायरेक्टली ट्रेसेबल है क्या? जो आपके पास सामने बंच ऑफ बुक्स रखा रहेगा, क्या आप इसको डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं क्या? आउटपुट से कर सकते हैं ना. आउटपुट अभी तुम लोग हो यहाँ पे, तो मैं बोल सकती हूँ ना ये पूरा सेट चैतन्य का है, पूरा सेट साक्षी का है, करेक्ट है. तो हम डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं क्या, है ना. तो जब हम डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मटेरियल. फॉर एग्जाम्पल आप जो धागा बोल रहे थे, अब एग्जाम्पल के लिए 1 मीटर का धागा लगता है, एग्जाम्पल है, 1 हैंकी बनाने के लिए. तो डायरेक्टली ट्रेसेबल है ना. ये हैंकी बनाने के लिए 1 मीटर, 2 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर लगा होगा. ट्रेस कर सकते ना हम लोग. अब ऐसा कोई कॉस्ट बताओ जो आप ट्रेस ही नहीं कर सकते. मटेरियल का ऐसा कोई कॉस्ट मैं बता दूं. चलो, अभी आई एम यूजिंग दिस स्टाइलिस. ये स्टाइलिस में सेल होता है क्या? अब मैं बोल सकती हूँ ये सेल का 20% CMA फाउंडेशन ने यूज़ किया है, 20% CMA इंटर ने यूज़ किया है.
30% सीए फाउंडेशन ने यूज किया है, 50% सीए इंटर ने यूज किया है, ऐसे हम बोल सकते हैं क्या? है तो इनडायरेक्ट मटेरियल ही ना कहीं मेरे प्रोडक्शन जो हमारे लिए अभी यहाँ पे सर्विस है, तो कहीं ना कहीं ये सर्विस में हेल्प करता ही है क्या, है ना, आउटपुट बनाने में हेल्प करता ही है। लेकिन हम ट्रेस कर सकते हैं क्या, एक सेल का खर्चा इसको देंगे, एक सेल का खर्चा इसको कॉस्ट करेंगे, कर सकते हैं हम ये? नहीं। सो इट इज अ मटेरियल कॉस्ट बट इट इज नॉट ट्रेसेबल। फॉर एग्जाम्पल दिस वायर, बराबर है, ये वायर अभी असेट पे नहीं जाती है, ये वायर हर 10 दिन 15 दिन में चेंज करनी पड़ती है, तो ये असेट नहीं हो जाएगा। अब ये जो वायर है मैं ट्रेस कर सकती क्या, ये वायर फाउंडेशन में कितना खर्चा कर रही है, इंटर में कितना खर्चा कर रही है, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज तो आ रही है ना, बट आर यू एबल टू ट्रेस इट विद द आउटपुट? हम डायरेक्टली बता सकते हैं क्या ये वायर का 1/4 खर्चा सीए में इंटर को हम चार्ज करेंगे, कर सकते हैं हम ये? नहीं। तो इसको आप क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अभी आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल में डिफरेंस समझा है क्या? डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, जो आपका डायरेक्टली ट्रेस कर सकते थे। कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल वेरीज डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जितना ज़्यादा आउटपुट, जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हम उतने ज़्यादा ऑर्डर देंगे। 10 स्टूडेंट 10 का देंगे, 100 स्टूडेंट हम 100 का ऑर्डर देंगे, बराबर है क्या? विच इज़ नेसेसरी इन प्रोडक्शन प्रोसेस, ये आपके इनडायरेक्ट का था हेडिंग। ये इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, विच इज नेसेसरी इन प्रोडक्शन प्रोसेस बट डज नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। नेसेसरी है क्या ये स्टाइलिस, उसके बिना मैं सिखा सकती क्या, पर ये वेरी होता है क्या, एक स्टूडेंट के पीछे एक स्टाइलिस का खर्चा हो रहा है, 2 स्टूडेंट के पीछे 2 स्टाइलिस का खर्चा हो रहा है, ऐसे कुछ है क्या? हम इसको डायरेक्टली चार्ज कर सकते क्या? नहीं। इसको क्या बोलते हैं हम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो क्या बुक्स हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जाम, डायरेक्ट मटेरियल का एग्जाम्पल बनता है क्या? मेरे लिए ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, क्योंकि मेरे लिए जो स्ट्रीम में जितने एडमिशन है मैं उतने ही बुक प्रिंट कराऊंगी, जितने ऑर्डर्स है उतने ही। अभी मैं मानती हूँ मैं एक बार का बल्क ऑर्डर ऑनलाइन ऑर्डर्स के लिए प्रिंट करा के रखती, पर जितने बच्चे हैं उतने ही हम भेजेंगे ना, बराबर है। अब तुम्हारे में के जितने एडमिशन हम उतने ही इंटर के बुक्स प्रिंट कराएंगे, नहीं है तो बस यूँ ही प्रिंट करा के स्टॉक जमा करके रखेंगे क्या? नहीं। सो आर यू क्लियर विद द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल? पक्का, श्योर, ठीक है। इनडायरेक्ट मटेरियल, ये जो इसके अंदर सेल यूज होता है, वो ये जो केबल यूज होती है वो हम ट्रेस नहीं कर सकते ना, एक सेल पूरा वैष्णवी ने खा लिया, एक सेल पूरा मिताली ने खा लिया, ऐसे कर सकते क्या? हम ट्रेस ही नहीं कर सकते। ये सेल कहाँ कौन से क्लास में यूज हो रहा है हम थोड़ी ट्रेस कर सकते हो, राइट? क्लियर, पक्का, समझा क्या संस्कृति क्यों? नेक्स्ट टाइप पे आएंगे हम लोग। नेक्स्ट टाइप होता है आपका लेबर कॉस्ट। जैसे पहला आपका कौन सा था, मटेरियल कॉस्ट था, अब दूसरा कौन सा है आपका, लेबर कॉस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय लेबर कॉस्ट? जो हर इंसान आपके फैक्ट्री में काम कर रहा है उसको आप पैसे दोगे ना, फ्री का काम कराओगे? नहीं, गुड। अब उसको आप पैसे दोगे तो उसको वेजेस दोगे या सैलरी दोगे या रेम्यूनरेशन दोगे, कुछ तो पैसा दोगे, उसको बोनस देंगे, इंसेंटिव्स देंगे। तो ये सारे के सारे कॉस्ट किसके अंदर आते हैं, लेबर कॉस्ट। जो इंसान, आपको याद है कि चैप्टर नंबर 3 ऑफ इकोनॉमिक्स, उसके अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, ये तो आप बचपन से पढ़ते हो 12th से। कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और वेरी गुड। अच्छा, लैंड तो ठीक है, वो आपके ओवरहेड्स में जाएगा। लेबर आपका था क्या, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर के बिना हम कोई काम कर सकते हैं क्या? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्या, ये चैप्टर ही वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट में हम क्या सीखेंगे कि हमको उससे, अच्छा, लेबर कॉस्ट समझने के लिए वापस से क्या करना पड़ेगा, इसके भी 2 बच्चे होते हैं। हर एक एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के 2 बच्चे कम से कम होते हैं। जैसे मटेरियल के 2 हुए, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। वैसे लेबर कॉस्ट भी 2 तरीके होंगे, एक डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और एक इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, चलो डायरेक्ट लेबर का एग्जाम्पल, कोई भी तुम्हारी सोच से फैक्ट्री, कंपनी, कुछ भी बना लो तुम प्रोडक्ट इमेजिनेशन में, और मेरे को बताओ डायरेक्ट लेबर कौन हो सकता है और इनडायरेक्ट लेबर कौन हो सकता है। एग्जाम्पल मैं एक बैंक का लेती हूँ, चलो मैं एग्जाम्पल देती हूँ। बैंक में जो अंदर काम कर रहे हैं, जो नोट गिन रहे, या तो फिर जो लोन प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में बैठे, एक डिपार्टमेंट का लेंगे जो लोन प्रोसेस कर रहे हैं। आपको अगर लोन चाहिए तो आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है, फिर उनको देना पड़ता है, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, बराबर है क्या? अब जो अंदर लोग बैठे हैं वो डायरेक्ट लेबर है या इनडायरेक्ट लेबर है? फिर जो बाहर वॉचमैन अंकल बैठे हैं वो क्यों इनडायरेक्ट? यार ये तो गलत कर दिया तुम तो, क्यों इनडायरेक्ट?
मैंने 2 एग्जाम्पल ले लिए, एक डायरेक्ट में डाल देते, हम एक इनडायरेक्ट में डाल देते, ऐसे ही किए ना। वॉचमैन बैंक का काम तो नहीं कर रहे। हाँ, वॉचमैन कहीं से भी लोन लाने का काम कर रहे हैं कि आ जाओ अंदर लोन ले लो, आ जाओ अंदर लोन ले लो, ऐसा कर रहे हैं क्या वो? नहीं, वो उसका काम कुछ और है। वहाँ पे जो वॉचमैन खड़े उनका काम कुछ और है। आपको क्या देखना है कि आपके आउटपुट में मदद हो रही है क्या। यह है आपकी फैक्ट्री, ठीक है। फैक्ट्री के अंदर क्या बनाना चाहते हो? कुरकुरे, लेस, फोन, पेन, कुरकुरे। फिर हम वो बनाएंगे यार, वो येलो वाले मैगी जैसे जो लगते हैं, ठीक है। अभी आप लोग क्या बना रहे हो? कुरकुरे बना रहे हो। ये कुरकुरे के अंदर लोग काम कर रहे हैं इधर और थोड़ा थोड़ा खाते जा रहे। ऑब्वियसली रिवेरो होगी तो कितना ही खाओगे कुरकुरे। हाउ डू पीपल कंट्रोल। अब ये अंदर जो लोग हैं वो कुरकुरे बनाने में हेल्प कर रहे हैं, राइट। ये आपके लिए क्या हो जाएंगे? डायरेक्ट लेबर। क्यों डायरेक्ट लेबर? क्योंकि इनके वजह से वो प्रोडक्ट बाहर आ रहा है ना, प्रोडक्ट बन रहा है। फिर यहाँ पे खड़े बाहर एक वॉचमैन अंकल फुल स्वैग में, आई एम द वॉचमैन ऑफ कुरकुरे, कुरकुरे की रखवाली कर रहे हैं। अब ये वॉचमैन डायरेक्ट लेबर है या इनडायरेक्ट लेबर है? पक्का इनडायरेक्ट। अब बताओ क्यों है इनडायरेक्ट? क्योंकि इनकी सैलरी में हम ट्रेस कर सकते हैं क्या कि इतनी सैलरी में ये वाला कुरकुरे बनाया इन्होंने कुरकुरे बनाया ही नहीं है। इनका काम कुछ और है, पर इनके काम के बिना फैक्ट्री चल सकती है क्या? यू नीड अ वॉचमैन ना। ऑब्वियसली हम घरगुती थोड़ी बना रहे हैं, यहाँ पे बेच देंगे बना के। फैक्ट्री है, वो वॉचमैन की जरूरत है क्या? और एक एग्जांपल लेती हूँ। यहाँ पे एक आंटी है, आंटी है यार, अंकल नहीं बोले मेरे। ये आंटी है, ठीक है। ये आंटी साफ सफाई करती है फैक्ट्री का, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आंटीज है जो साफ सफाई करते हैं। अब ये आंटी लोग का जो खर्चा है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगा या इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगा? ये कुरकुरे बनाने में मदद कर रहे हैं क्या? जाके अंदर थोड़े खा लेंगे, पर मदद कर रहे हैं क्या बनाने में? नहीं। तो ये कौन सा खर्चा हो जाएगा? इनडायरेक्ट। अभी समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा डिफरेंस डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में। और आपको इनडायरेक्ट का एग्जाम्पल देती हूँ। कुरकुरे का ये है मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट। यहाँ पे मस्त केबिन है, केबिन में बैठे हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव। सेल्स एग्जीक्यूटिव और स्वैग में कुरकुरे का सेल्स एग्जीक्यूटिव है ना। अब ये जो इंसान है इसका जो सैलरी है, बहुत बड़ा सैलरी जाता है इसको, हाँ, सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो कुरकुरे का। तो इसका जो सैलरी है ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगा या इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट? क्यों डायरेक्ट? ये जाके कुरकुरे बना रहा है क्या उधर? तो जो कुरकुरे नहीं बना रहा है वो सब इनडायरेक्ट। तुम उसको करोड़ ऑफ रुपीस क्यों ना दो? फिर जो कुरकुरे नहीं बना रहा है, यानी कि जो आउटपुट नहीं बना रहा है, वो सब कहाँ पे जाएंगे? इनडायरेक्ट। अभी तुमने क्या किया? इनको कम पैसे देने ना, 1000 रुपये देने, तो तुमने इनको बोल दिया इनडायरेक्ट हो गए, तुच्छ हो गए। इसको ज़्यादा पैसे देने, मैंने जानबूझ के वो पॉइंट बोला था, इसको बहुत सारे पैसे देने, करोड़ ऑफ रुपीज़ देने, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये डायरेक्ट हो गया क्या? नहीं। ये जाके कुरकुरे बना रहा है क्या? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए? इनडायरेक्ट। समझा अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में? पक्का? श्योर? ये कॉस्ट ऑफ सैलरी जो होता है, वेजेस जो होता है, बोनस जो होता है, कमीशन हम जो देते हैं, ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे? आपके सारे के सारे लेबर कॉस्ट में आएंगे, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ लेबर डायरेक्टली एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जो डायरेक्टली वो प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज द रेम्यूनरेशन पेड फॉर द लेबर एंगेज्ड टू हेल्प द प्रोडक्शन प्रोसेस। क्या डिफरेंस मिला ये दोनों सेंटेंसेस में? ये क्या कर रहा है? डायरेक्टली एंगेज्ड इन प्रोडक्शन, और ये क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है वो प्रोडक्शन प्रोसेस में। खुद कर रहा है क्या काम? प्रोडक्शन प्रोसेस में काम नहीं कर रहा है, बाहर का काम देख रहा है ताकि वो प्रोडक्शन प्रोसेस क्या हो जाए? स्मूथली चले या इजीली चले। अब समझे दोनों के अंदर डिफरेंस? पक्का? क्या लेबर कॉस्ट ऑफ, अच्छा कुछ एम्प्लॉयज है जो बहुत टाइम पास मार रहे हैं, बार बार चाय के ब्रेक पे जाते हैं, ठीक है, ओवर टाइम, या कुछ बहुत अच्छे एम्प्लॉयज भी बहुत ओवर टाइम काम कर रहे हैं, या कुछ लोग हॉलीडेज पे है, ये सारे के सारे जो है आपके लेबर कॉस्ट ऑफ आइडियल टाइम, ओवर टाइम, हॉलीडेज, क्या ये लेबर कॉस्ट में आएगा या ये एक्सपेंस में जाएगा? अपन उसको पैसा दे रहे ना, हमको पता है वो खाली बैठा है,
या तो एक ऐसा समझ लो, एक दिन हमारी ना मशीनरी ख़राब हो गई है। अब हमारी मशीनरी ख़राब हो गई तो हमारे इधर जो काम करने वाले लोग थे वो खाली बैठे हैं ना, गलती अपनी है, अपनी मशीन ख़राब हुई है पर खाली वो बैठे हैं ना। अब वो खाली बैठे तो इधर उधर घूम के आ रहे, तब तक तुमने ही बोल दिया इधर आवाज़ मत करो जाओ यहाँ से, जैसे हम बोलते इधर आवाज़ मत करो जाओ यहाँ से, तो वो भी ऐसे घूम के आ रहे। तो इनको जो हम उस दिन की सैलरी तो देनी पड़ेगी, देंगे या नहीं? तुम बोलेंगे नहीं यार मेरी मशीन ख़राब हो गई थी, आज तक कुछ पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा चलता है क्या? अब उसको आप सैलरी दोगे, वो क्या आपका लेबर कॉस्ट रहेगा? हाँ, कुछ भी हो जाए लेबर कॉस्ट ही रहेगा, ताकि वो टाइम पास करे, वो ओवर टाइम करे, वो छुट्टी मारे, कुछ भी हो, लेबर कॉस्ट की हेडिंग चेंज नहीं करने का। इसलिए मैंने ये पॉइंट स्पेसिफिकली डाला है। जस्ट बिकॉज उसने काम नहीं किया इसका मतलब ये नहीं है, तुम हर एक एम्प्लॉय पे ट्रेस नहीं रख सकते कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा है। अगर तुम किसी को सैलरी दे रहे हो, वेजेस दे रहे हो, तो तुमको क्या करना है, ये लेबर कॉस्ट के अंदर डालना ही डालना है। अभी क्लियर? पक्का? तो जब आप लोग आपकी कॉस्ट शीट बनाओगे ना, आगे जाके कॉस्ट शीट बनाओगे, तो कॉस्ट शीट में सबसे पहला खर्चा आता है आपका डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। सबसे पहला खर्चा कॉस्ट शीट का पहला आइटम होगा ये आपका डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। उसके बाद सेकंड आइटम होगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। आपने ऑब्जर्व किया हमने इसके अंदर कौन से डाले, बस डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। फॉर्चुनेटली कॉस्ट शीट के चैप्टर में तुमको खुद बाइफिकेशन आ जाता है कि इतना आपका डायरेक्ट मटेरियल है और इतना आपका डायरेक्ट लेबर है। तो तुमको क्या करना है, क्वेश्चन से अमाउंट यहाँ पे उठा के डालना है। तुमको वो रिकग्नाइज करते नहीं बैठना है कि ये डायरेक्ट में आएगा या इनडायरेक्ट में आएगा। फॉर्चुनेटली तुमको वो लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते, तुमको लिखा रहेगा मटेरियल कॉस्ट इतना है, लेबर कॉस्ट इतना है। अगर कुछ ही नहीं लिखा है तो क्या करेंगे, सिर्फ ऐसे दिया है क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को कि दिस इज योर मटेरियल कॉस्ट। अगर कुछ ही नहीं दिया है तो क्या ट्रीट करेंगे अपन उसको, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट होता तो वो बोलता, इनडायरेक्ट नहीं बोला है इसका मतलब कहाँ पे जाएगा वो, डायरेक्ट में। तो जब आप लोग आपका डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को ऐड कर देते हो तो हमको क्या मिलता है यहाँ पे, प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं हम इसको, प्राइम कॉस्ट। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई सवाल है क्या? नहीं? श्योर? अभी लिखना भी पड़ेगा ना हमको, कुछ कुछ थ्योरी के आंसर्स है ये आपके एक एक, तो हमको लिखना तो पड़ेगा। मैं आपको बताती हूँ क्या क्या लिखना है। आ जाओ। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, उससे 3 बच्चे बनाओ उसके। मटेरियल कॉस्ट के सब लोग ऐसे 2 बच्चे बनाएंगे, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। बनाए क्या बच्चे? चले बनाए, करने नहीं बनाने हैं आज से। डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल का डेफिनेशन लिखेंगे। द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। बस इतना। द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। लाइव स्ट्रीमिंग आप भी लिख के लेंगे। मैं सबमिशन लेने वाली हूँ बहुत जल्दी, सरप्राइज सबमिशन होगा। फिर इनडायरेक्ट के लिए लिखेंगे विच इज नेसेसरी इन प्रोडक्शन प्रोसेस बट डज नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। हाँ हाँ, ये लो इनडायरेक्ट के लिए। ये ज़रूरी तो है बट बहुत ऐसे क्या बोलते हैं, डायरेक्टली वेरी नहीं करता है। चले आगे। लिखा है क्या आप लोगों ने? रुकती हूँ मैं, नहीं लिखा है तो लिखो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक्स है। डायरेक्टली चैप्टर पे जंप करके कोई फ़ायदा ही नहीं था, क्योंकि मेरे को पता है तुम लोग फाउंडेशन से कितना पढ़ के आते हैं, जबकि ये सब फाउंडेशन का पार्ट है। कोई है जिसने कॉस्टिंग सीरियसली पढ़ा था?
गेम करेगा इंटर में तुम्हारा कॉस्ट्यूम, मैं बता रही हूँ, मैंने बोला था फील करो सब्जेक्ट को, फील मत करवाओ। ये ड्रॉ नहीं करना है, बस लिखना है एग्जाम्पल बुक्स। बुक्स हमारे लिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो जाएगा ना, जितने स्टूडेंट उतने बुक्स। ऐसे ही दिखेंगे तुम्हारे बुक्स, लॉ ग्रंथ नहीं, ये सीए फाउंडेशन का, सीएमए फाउंडेशन का, बाकी के तुम्हारे ऐसे ही दिखेंगे बुक्स। शेम टू शेम। चले, इनडायरेक्ट मटेरियल में आप लोग लिख दोगे एग्जाम्पल बैटरी, सेल, इधर आप लिखोगे इनडायरेक्ट मटेरियल में कोल, फ्यूल, ऑयल, काय में, मशीन में डालने के लिए, बैटरी, सेल, वायर, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, इनडायरेक्ट मटेरियल। लिखे हो? चले आगे। फिर आप लोग हेडिंग दोगे लेबर कॉस्ट। हेडिंग देंगे नेक्स्ट आप लोग लेबर कॉस्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चले चले मतलब आगे लिखे कॉस्ट ऑफ सैलरी या वेजेस या बोनस या कमीशन किसका, एम्प्लॉइज का, उसको हम क्या बोलते हैं, लेबर कॉस्ट। लिखो, जितना हाईलाइटेड है ना वो सब लिखना है। दिख रहा है क्या, जूम करूं? लो, लिखे हो कि नहीं? लेबर के भी क्या करोगे, दो बच्चे करोगे, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। आगे बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है कहानी में। Direct labor cost is the cost of labor directly engaged in the production process. Directly engaged in the production process. Indirect labor cost is the cost, या यहाँ पे आप लिख सकते हो रेम्यूनरेशन पेड। रेम्यूनरेशन का ही मतलब सैलरी या कमीशन या उसको जो भी पैसा आप दे रहे हो। पेड फॉर लेबर एंगेज्ड टू हेल्प द प्रोडक्शन प्रोसेस। दिख रहा है क्या, टू हेल्प द प्रोडक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। लेबर कॉस्ट ऑफ आइडियल टाइम, ओवर टाइम, हॉलीडेज, सब लोग किसके अंदर कंसिडर करेंगे हम लोग, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। लिख दिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनडायरेक्ट लेबर में आप एग्जाम्पल लिख देंगे वॉचमैन, इंस्पेक्टर, स्वीपर्स, ये सारे आपके इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट के एग्जाम्पल हैं।
लिखे। नेक्स्ट चीज आपको ये लिखनी है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्राइम कॉस्ट। इसके अंदर एक और आता है प्राइम कॉस्ट बनने के लिए, अभी के लिए आप फिल इन द ब्लैंक रखेंगे क्योंकि अभी तक आपको कॉस्ट पता नहीं है ना क्या है। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस डैश इज इक्वल्स टू प्राइम कॉस्ट। डन। आपको ना मैं फास्टेस्ट वर्किंग लेबर बताती हूँ, देखो उनके हाथ कितने स्पीडली चल रहे हैं वो देखो। तो समझ रहे कि क्या कर रहे हैं दिस गाय, समझा ना? ही इज कलेक्टिंग वहाँ पे जो आ रहे हैं, लिटरली ये बहुत ही क्या बोलते हैं सुपर ह्यूमन्स है, दिख रहे? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। लोग कैसे काम करते हैं, आई एम रियली अमेज्ड। ठीक है, ऐसा कहा होता है पता नहीं, मैंने देखा नहीं ऐसे कहीं, बट वीडियो में देख के अच्छा लग रहा है। क्या भारी के ब्रेड लगा रहा है? वो कितने दूर से काम कर रहा है। दिस इज पॉसिबल, ये अच्छा है, मतलब प्रैक्टिकली मेरे को सही लग रहा है, ये हो सकता है एक बार का। ये भी अच्छा है। ये क्या है पता है क्या? कौन से रिंग्स? हाँ फिर सही बोले, मैंने रिंग सुना था, बेरिंग सही है। गर्ल्स यू कैन यूज दिस टेक्निक, निंजा टेक्निक। मेरे से तो बिल्कुल ही नहीं होता है। हाँ, घर पे नहीं दिखाना ये वीडियो, बहुत एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगे। कुछ कट भी रहा है क्या? बस करे कि देखना ही तुम लोग। ये तो इंडिया में भी हो सकता है यार, ये पॉसिबल है। बंद करें है ना, सारी दुनिया के फास्टेस्ट लेबर देखने के तुमको। ये हमें अच्छे वाले दिखाने चाहते तुमको, खाने के तो बहुत हो गए। इनका काम देखो अभी, दिस इज रियली नाइस। ये होता भी ऐसे, तुम लोगों ने इनको अगर काम करते हुए देखा होगा, दे आर वेरी फास्ट।
कुछ तो मैजिक होगा लगता है, टूट ही नहीं रहे वो। हाँ बस दिस इज गोइंग टू गो ऑन एंड ऑन। उनका चल रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग का चल रहा है अभी भी। सेकंड लास्ट इस पे हो गया अब फिर बंद किया है मैंने। आपने देखा लेबर लोग कितना काम करते हैं, स्पेशली कंस्ट्रक्शन वाले, उनको जेन्युइनली बहुत काम होता है यार। अब लास्ट वाले हम एलिमेंट पे आएंगे जिसका नाम है एक्सपेंसेस। 3 बताए थे ना मैंने, एक था मटेरियल, दूसरा था लेबर, तीसरा था एक्सपेंसेस। लाइट नहीं ऑन करना, तुम अंधेरे में बैठना चाहते हो तो इसलिए बोलती हूँ मैं आगे आगे बैठा करो, तुम पीछे 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 जाते हो। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ये जो खर्चा मटेरियल में नहीं आता, जो खर्चा लेबर में नहीं आता, वो किधर आता है? एक्सपेंसेस में। जिसका कोई नहीं उसका कौन? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस अदर देन लेबर एंड मटेरियल, ऐसा कोई जो मटेरियल में एलोकेट नहीं हो सकता, लेबर में एलोकेट नहीं हो सकता, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के भी क्या होते हैं? कितने बच्चे होंगे? 2 बच्चे। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली रिलेटेबल है, बराबर है क्या? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो इनडायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जांपल देंगे आप लोग? मशीन डेप्रिसिएशन में जाएगा, मशीन का खर्चा नहीं आएगा इसमें। बट मशीन रिलेटेड टूल्स आ सकते हैं जो मशीन को, जिसको, हाँ, सैलरी, किसकी सैलरी? तो सैलरी के लिए तो अपन ने पूरा एक देख लिया ना, ये पसारा क्यों देखा हमने फिर? अभी मैंने दिखाया तुमको इतना बड़ा वीडियो। देखो मशीनरी से रिलेटेड जो टूल्स होते हैं, उनको जो स्क्रू लगता है, वो सारी चीज़ें किस में आएंगी? आपकी डायरेक्ट मटेरियल में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, सॉरी। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन आएगा? इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट उधर जाता है मटेरियल में, एक्सपेंस में जाएगा। इनडायरेक्ट में कौन कौन आएगा यहाँ पे? इलेक्ट्रिसिटी और रेंट। बेसिकली डायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत तुच्छ सा टॉपिक है, कुछ नहीं होता है उसके अंदर, और जो भी होता है क्वेश्चन खुद ही बता देता है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। आपको कभी सोचने का पूरे कॉस्टिंग में मौका नहीं मिलेगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस खुद बाइफिकेट करके देंगे, क्योंकि बहुत कम कैटेगरी होती है इसकी। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बहुत बच्चे होते हैं आगे जाके। एक इलेक्ट्रिसिटी है, होता है एग्जाम्पल के लिए, रेंट होता है, मार्केटिंग का खर्चा, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, बराबर है क्या? डेप्रिसिएशन का खर्चा। ये सारे खर्चे किसके अंदर आते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि डायरेक्टली कहीं रिलेटेड है क्या प्रोडक्शन प्रोसेस में, पर हेल्प करते क्या ये प्रोडक्शन को? क्लियर हुआ आपको डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस? मोल्ड फॉर अ केक, केक बनाते हैं उसके लिए जो मोल्ड होता है, अब तुम जो घर पे बनाते हो केक, अगर बिजनेस करते हो तो ठीक है, अगर खुद के खाने के लिए बनाते हो तो तुम्हारा ये इसमें काउंट नहीं होगा। बट अगर आप लोगों के लिए बनाते हो तो जो मोल्ड यूज करते हैं आप लोग, जिसमें आप केक डालते हो, वो बैटर डालते हो, वो मोल्ड क्या हो जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, वो प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड है। अच्छा, कैरेज इनवर्ड्स मतलब जो सामान आने वाला है हमारे पास, बराबर है, वो हमारे फैक्ट्री का खर्चा है, काय का खर्चा है, पर वो डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि वो मटेरियल लेके आ रहे हैं ना, वही मटेरियल से तुम सामान बनाने वाले हो। रॉयल्टी, अगर आप जो प्रोड्यूस करते हो उसमें आपको रॉयल्टी देनी पड़ती है, तो ये सारे खर्चे किस में आएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दी एक्सपेंसेस विच कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद द यूनिट ऑफ आउटपुट, जॉब, प्रोसेस और ऑपरेशन। फिर इनडायरेक्ट क्या होगा? जो डायरेक्टली ट्रेस नहीं होता है पर किस क्या करता है? हेल्प करता है प्रोडक्शन प्रोसेस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस अदर देन इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर। तो जो इनडायरेक्ट मटेरियल में नहीं आता और लेबर में नहीं आता है, वो किस में आएगा?
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, विच कैन नॉट बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड। डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते क्या हम इसको विद द यूनिट्स ऑफ आउटपुट? नहीं। एग्जाम्पल फैक्ट्री रेंट, एग्जाम्पल और ऐसे क्या कर रहे? रेंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, सेल्स ऑफिस में जो लोग बैठे हैं उनका खर्चा, जो आप लोग रिसीट्स प्रिंट करते हो, बिल प्रिंट करते हो उसका खर्चा, इंटरनेट का खर्चा, टेलीफोन का खर्चा, ये सारे खर्चे किसके अंदर आएंगे? इनडायरेक्ट। क्या बोल रहे थे आप? स्टेशनरी का खर्चा, सब कुछ एक इधर आएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस इज अ होल ऑफ अ बड़ा वाला टॉपिक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस से ही तो एक नया टॉपिक पैदा होता है, ओवरहेड्स, ऊपर एक चैप्टर पैदा हो जाता है क्योंकि इतने सारे खर्चे हैं इसके अंदर। क्लियर? तो लिखेंगे आप लोग इतना पार्ट, यहाँ से लिखेंगे आप एक्सपेंसेस विच आर अदर देन लेबर मटेरियल को अपन क्या बोल देंगे? एक्सपेंस बोल देंगे। जो खर्चा मटेरियल नहीं होता है, लेबर नहीं होता है, कंपनी विच इज नॉट प्राइवेट इज अ पब्लिक कंपनी, वैसा वाला है ये। एक्सपेंस विच इज नॉट इन मटेरियल एंड लेबर इज एक्सपेंस। ये वाली स्लाइड भी लिखो डायरेक्ट एक्सपेंस की। लिखा आप लोगों ने ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस? इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिख के लो। आज लिखने का काम ज़्यादा है कल से। चले आगे, थोड़ी चीज़ें लिखनी है हमको। ये लो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वैसे तो हम डिस्कस कर चुके बट एक लास्ट स्लाइड है ये। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और मार्केटिंग, वन ऑफ द एक्सपेंसेस। अब टोटल कॉस्ट, अब थोड़े से इक्वेशंस लिखेंगे अपन, सब में संबंध रिलेशनशिप समझेंगे। टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू वॉट अकॉर्डिंग टू यू। अभी तक आपने जितना पढ़ा है जो दिमाग में आ रहा है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू वॉट एंड वॉट? डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट ना। टोटल कॉस्ट बोल रही हूँ मैं, तो टोटल कॉस्ट में सारे डायरेक्ट कॉस्ट आ जाएंगे, मतलब डायरेक्ट मटेरियल भी आ जाएगा, डायरेक्ट लेबर भी आ जाएगा और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी। आप तो या तो ऐसे लिख सकते हो, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये सारा लिखने से अच्छा हम क्या लिख देंगे? टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल डायरेक्ट कॉस्ट, जितना भी टोटल डायरेक्ट कॉस्ट है प्लस टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू, आप इक्वेशन लिख देंगे, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। पूरा पूरा लिखेंगे क्या अच्छे से? ये ऐसे शॉर्टकट्स मत यूज करो। डायरेक्ट कॉस्ट, ये इक्वेशन डायरेक्टली लिखी तो भी चलेगा, ऊपर मैं आपको बस समझा रही थी। डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्लियर? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में कौन कौन आता है? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट की, क्योंकि उसके ही आगे जाके बहुत बच्चे होते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट में कौन कौन आएगा तुम्हारा? इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। राइट? लिखो लिखो लिखो, साइमल्टेनियसली लिखते चलो। इक्वेशंस करने आज अपने को थोड़े। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल करूं क्या? करूं? इज, ये लिख दिया कि आपने, मैं स्क्रीन हटा रही हूं फिर। Is cost greater than expense or expense is greater than cost? हमको तो लगता था दोनों सेम है। ये क्या सवाल कर दिया? Is cost
कॉस्ट ग्रेटर है, क्यों? हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो, इनडायरेक्ट जो कॉस्ट है उसके अंदर कौन कौन आता है तुम्हारा? इनडायरेक्ट मटेरियल बोल दो, लेबर बोल दो, पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे नाम से ही तुमने समझना चाहिए ना, एक्सपेंस एक तुच्छ सा छोटा सा अमाउंट है। कॉस्ट इज एन एग्रीगेशन, या तो क्या बोलेंगे आप, समेशन ऑफ ऑल अदर कॉस्ट, बराबर है क्या? इसीलिए कॉस्ट इज ग्रेटर देन एक्सपेंस। ये एक बहुत क्या बोलते हैं, सिंस आप लोगों को एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है तो तुमको हर बारीकी से देखना नेसेसरी है। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट समझ गया क्या? कौन सा वाला ट्रू है? कॉस्ट इज ग्रेटर देन एक्सपेंस। कॉस्ट इज अ ब्रॉडर टर्म, एक्सपेंस बहुत छोटा सा कोई एक पर्टिकुलर एक्सपेंस को रिलेट करता है बस। डन? अब हम कैसे, अगर गलती से रिकग्नाइज भी करना पड़ा कि वो मटेरियल कॉस्ट है या लेबर कॉस्ट है या एक्सपेंस है या डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, तो कैसे रिकग्नाइज करेंगे? उसके लिए आज हम एक मास्टर चार्ट कर लेते हैं। वो मास्टर चार्ट से आपको समझ में आने लगेगा। सबसे पहले आप क्या देखोगे? जो भी आपके सामने खर्चा है, जो भी आपके सामने एक्सपेंस है, सबसे पहला चेक रहेगा कि क्या वो मटेरियल कॉस्ट है। इसके कितने आंसर्स निकलेंगे? 2 आंसर, या तो वो मटेरियल कॉस्ट होगा या तो वो मटेरियल कॉस्ट नहीं होगा, राइट? अगर इसका आंसर यस निकलता है, हमने देखा कि ये मटेरियल कॉस्ट है, अगर इसका आंसर यस निकलता है तो भी उसके 2 बच्चे होंगे क्या? कौन से 2 बच्चे? हाँ, तो हमको ये चेक करना है आगे कि अगर ये मटेरियल कॉस्ट है तो क्या ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है या इनडायरेक्ट। तो आगे हमको चेक करना पड़ेगा ना कि इज इट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और इज इट इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। यहाँ तक ठीक है? अगर डायरेक्ट मटेरियल हमको समझ गया कि वो मटेरियल है तो हम उससे पूछेंगे कि तो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। अगर हमको समझ गया वो मटेरियल नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। अब अगर इसका आंसर नो हो जाता है तो हम किसके पास जाएंगे? लेबर के पास। फिर हम देखेंगे कि क्या आपको जो कॉस्ट दिया है सामने वो है लेबर कॉस्ट। अब लेबर कॉस्ट क्या बोलेगा? या तो हाँ या तो ना, उसके बीच का कोई आंसर होता है क्या? इट्स कॉम्प्लिकेटेड। या तो लेबर कॉस्ट बोलेगा हाँ या तो लेबर कॉस्ट बोलेगा ना। अगर लेबर कॉस्ट हाँ बोलता है तो फिर हमको फिर उसको 2 सवाल करने पड़ेंगे। तो सीरियस है या टाइम पास कर रहा है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, इज इट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इज इट इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट? करेक्ट है। तो हमको यहाँ बाइफरकेशन मिल गया। पर अब लेबर कॉस्ट बोला नहीं, मेरे पास भी नहीं। फिर किसके पास जाओगे? फिर हम आगे जाएंगे एक्सपेंसेस के पास। फिर उससे पूछेंगे, क्या पूछेंगे? सीरियस है कि टाइम पास कर रहे हैं? इज इट डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इज इट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? कहीं ना कहीं तो अपने को हाँ मिल ही जाएगा। अगर इतने जगह मुंह मार रहे हो तो कहीं ना कहीं उसका जगह आपको मिल जाएगा। क्लियर? दिस इज द मास्टर चार्ट। समझा कि अभी पक्का क्लैरिटी है? तो आपको कोई कॉस्ट दिया तो समझेगा कि उसको किधर डालना है, मटेरियल में डालना है या लेबर में डालना है या एक्सपेंस में डालना है। पक्का? फिर बनाओ, ये हेडिंग लिखो उसकी मास्टर चार्ट करके। लो मास्टर चार्ट। लिख रहे हो ना? लाइव स्ट्रीमिंग करेक्ट है। कॉस्ट इज द सम ऑफ ऑल एक्सपेंसेस। होता कि नहीं लिख के कि लर्न कर रहे? सच में पूछते मत बैठो, लिखो खत्म करो। 99% चांसेस ये है कि आपको ये यूज नहीं करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली बाइफरकेशन मिलता है अपने को, बट जस्ट इन केस कुछ भी हो सकता है। लिखा क्या? अब आपका ये जो था ना इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट का ही नाम है
दूसरा नाम है ओवरहेड्स। क्या नाम है उसका दूसरा? ओवरहेड्स। ये जो आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट है इसी को बोलते हैं ओवरहेड्स। आपका एक और चैप्टर है ये ओवरहेड्स। आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अब 3 बच्चे होते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, वो सब नहीं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बच्चे हुए हैं। कितने बच्चे हैं? 3। एक होता है प्रोडक्शन ओवरहेड, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और एक होता है सेलिंग ओवरहेड। क्योंकि हम ये सब एक तो इनडायरेक्ट खर्चे, तो प्रोडक्ट से रिलेट कर सकते हैं क्या अपन? नहीं ना, इनडायरेक्ट खर्चे तो प्रोडक्ट से रिलेट कर सकते हैं क्या? इतनी इलेक्ट्रिसिटी मैं बोल सकती हूँ क्या इतनी इलेक्ट्रिसिटी मेरी सीए मेंटर में चले जाती है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी सीए फाउंडेशन में चले जाती है, हम ऐसे कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसीलिए आप लोगों को जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना उसको अलग 3 कैटेगरी में बांटना होता है। एक होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ओवरहेड का मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेगा? फैक्ट्री से रिलेटेड। क्योंकि जब भी एक आप रॉ मटेरियल लाते हो, एग्जाम्पल ये गाड़ी है, ये गाड़ी में बक्से आए, ये बक्से में क्या है आपका? रॉ मटेरियल है, बराबर है क्या? ये गाड़ी कहाँ पे गई? आपके फैक्ट्री में गई क्या? अब फैक्ट्री में उसके साथ जो भी होता है रॉ मटेरियल्स के साथ जो भी खर्चा होता है, देखो 3 खर्चे होंगे, या तो एक डायरेक्ट लेबर होगा, डायरेक्ट मटेरियल होगा, उसके अलावा फैक्ट्री में जो भी खर्चा उसके साथ होता है वो किस में जाएगा? आपका प्रोडक्शन ओवरहेड में। लाइक फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री में हो रहा है ना, वो फैक्ट्री में जो रहेगा वो यहीं पे होगा, मतलब इसके बाहर फैक्ट्री रिलेटेड कुछ नहीं रहना चाहिए, जो भी है वो इधर खत्म करो, ऐसा है। एग्जाम्पल के लिए फैक्ट्री का रेंट है ना, यहां लिख देती हूँ आपको, फैक्ट्री का रेंट। और क्या क्या होता है जो सिर्फ फैक्ट्री में हो सकता है? फैक्ट्री के खर्चे, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी, बराबर है क्या? ट्रांसपोर्टेशन का जो इनडायरेक्ट वाला खर्चा है वो, इंश्योरेंस जो है वो, इंश्योरेंस भी लेते हैं ना कि सामान वहां से कोई चुरा लिया, आग लगा दिया तो ये सारा खर्चा किस में माना जाएगा? आपका प्रोडक्शन ओवरहेड में। समझे क्या? तो फैक्ट्री तक के 3 टाइप के खर्चे हो सकते हैं, या तो डायरेक्ट मटेरियल होगा या डायरेक्ट लेबर होगा। तो क्या इनडायरेक्ट मटेरियल भी इसके अंदर आ रहा है क्या? फैक्ट्री वाला याद है क्या अपन ने मटेरियल के 2 बच्चे किए थे, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। तो इनडायरेक्ट मटेरियल कहाँ जा रहा है अब? वो प्रोडक्शन ओवरहेड में ही। मैंने आपको क्या बोला कि फैक्ट्री तक जितना भी एक्सपेंस है 3 टाइप हो सकता है, एक डायरेक्ट मटेरियल हो सकता है, एक डायरेक्ट लेबर। उसके अलावा हर इनडायरेक्ट खर्चा किधर जा रहा है? आपका ओवरहेड्स में। लेकिन ये किससे रिलेटेड है? फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो किधर जाएगा ये? प्रोडक्शन ओवरहेड में। अभी समझा? ये फैक्ट्री तक का खर्चा, आगे की स्टोरी भी बनाएंगे, लेकिन फैक्ट्री तक जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो 3 कैटेगरी में जाएंगे। एक तो वो डायरेक्ट मटेरियल होगा, या तो वो डायरेक्ट लेबर होगा, और जो भी इनडायरेक्ट चीजें बची हुई, बीट इनडायरेक्ट लेबर, बीट इनडायरेक्ट मटेरियल, बीट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सारे के सारे किधर जाएंगे? आपके प्रोडक्शन ओवरहेड में। क्लियर? पक्का? इसके अंदर एक डायरेक्ट एक्सपेंस भी हो जाता है कभी कभी, कुछ कुछ क्वेश्चंस में मिलता है, वो हर जगह मिलता भी नहीं है, वो रेयर कैटेगरी है। समझे? पक्का? ठीक है। फैक्ट्री में माल बन के कहाँ जाएगा फिर? या तो वेयरहाउस में स्टोर होगा, या आउटलेट में जाएगा, कहीं तो जाएगा ना फैक्ट्री से। अब फैक्ट्री के बाद का हर खर्चा जो काय से रिलेटेड है, अब एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो एक ऑफिस है जहां पे, या लेट्स से वेयरहाउस है या कोई ऑफिस है, ये ऑफिस में क्या होता है? आपके सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, क्योंकि फैक्ट्री में हर कोई रिकॉर्ड नहीं मेंटेन होते ना, फैक्ट्री अलग होती है, वर्किंग प्लेस अलग होती है, बराबर है क्या? कंस्ट्रक्शन साइट का एग्जांपल, कंस्ट्रक्शन साइट अलग होती है पर उनका ऑफिस अलग होता है क्या? करेक्ट। तो यहाँ पे सारे किस किस के खर्चे आएंगे? इधर वहाँ पे जो रिसेप्शन पे बैठे हैं वो लोगों के खर्चे आएंगे, बराबर है, उनकी सैलरी। एडमिन का जो ऑफिस है इनका, जो भी ब्रांच है उसका रेंट, उसका इलेक्ट्रिसिटी, वो किधर आएगा? इधर आएगा। एडमिन में कुछ डायरेक्ट बचता ही नहीं है, कुछ डायरेक्ट होगा क्या इधर? एडमिन का स्टाफ जाके आपका सामान बना रहा है क्या?
नहीं ना, ये तो दूर की पिक्चर है, वहाँ से देख रहा है। तो इसका सारा खर्चा किसके अंदर आएगा आपका? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। लास्ट का एक ओवरहेड बचता है जब यहाँ से ऑर्डर आता है और ये ऑर्डर क्या हो जाता है? डिस्पैच होता है, या तो तुम ऑर्डर लाने के लिए मार्केटिंग कर रहे हो, तो तुम्हारा सारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, मतलब आपका मार्केटिंग का खर्चा, पैकिंग का खर्चा, इनवॉइस बनाने का खर्चा, वो लोगों का खर्चा जो ये सब कर रहे हैं, वो सब किसके अंदर आएगा? आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आर वी क्लियर? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के 3 बच्चे बन रहे हैं क्या? पहला बच्चा प्रोडक्शन ओवरहेड, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा। इसको यही सीक्वेंस में ध्यान रखना है आपको। क्यों? क्योंकि हमको कॉस्ट शीट में यही सीक्वेंस में इनको डालना होता है। क्योंकि देखो ना यार, पहले सामान आएगा और फिर उसकी मार्केटिंग हो जाएगी। क्या प्रोसेस होता है ना, एक 10th के बाद ही 11th होता है, 11th के बाद ही 12th होता है। करेक्ट है क्या? हम प्रोसेस चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं। क्लियर? श्योर? लिखेंगे फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लास्ट पॉइंट लिखेंगे हम आज के लिए, वही इक्वेशन बनानी है आपको। इनडायरेक्ट या ओवरहेड्स इज इक्वल्स टू, तीनों टाइप के ओवरहेड्स लिख दो। ओवरहेड्स या इनडायरेक्ट कॉस्ट, उसके ऐसे 3 बच्चे बनाएंगे। पहला बच्चा आएगी, पहला बच्चा बनेगा प्रोडक्शन ओवरहेड, सेकंड होगा एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं आया, पहला होगा प्रोडक्शन ओवरहेड, दूसरा होगा एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिस ओवरहेड, और तीसरा होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्लियर? कोई डाउट है इसके अंदर? पक्का? क्या श्योर? वाइंड अप करें आज? किसी को कोई डाउट नहीं आज के इसमें? कल से मोस्टली अभी बेसिक्स आपके खत्म हुए, कल से विल बी स्टार्टिंग अप विद अ चैप्टर। कौन सा चैप्टर? इज अ सरप्राइज। ठीक है, बाय बाय।